भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य तनाव रहे हैं और समय समय पर इन दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें भी होती रही हैं। ऐसी स्थिति में जब युद्ध या संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है तो ये सवाल उठता है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम भारतीय वायुसेना के विमान की गति, रेंज और पाकिस्तान बॉर्डर तक उनके पहुंचने के समय का विश्लेषण करेंगे। भारत की वायुसेना, जिसे भारतीय वायुसेना (IAF) के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे मजबूत और अत्याधुनिक वायुसेनाओं में से एक मानी जाती है। इसकी ताकत उसके लड़ाकू विमानों, ट्रांसपोर्ट विमानों, हेलीकॉप्टरों और सैन्य ड्रोन में निहित है। भारतीय वायुसेना के पास विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान हैं, जिनमें सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, तेजस, फाइटर F-16 और राफेल जैसे विमान शामिल हैं। इन विमानों के पास आधुनिक हथियार प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम और राडार जैसे उपकरण होते हैं, जो उन्हें दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणालियों से बचने, शत्रु के क्षेत्र में घुसने और उसे नष्ट करने की क्षमता प्रदान करते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमान। सुखोई 30 MKI भारत के सबसे प्रमुख और आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। यह एक मल्टी रोल फाइटर है जो लंबी दूरी की उड़ान भरने और उच्च गति से आक्रमण करने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 2.0 मच ध्वनि की गति से 2 गुना तक हो सकती है। इसके पास लगभग 3000 किलोमीटर की रेंज है और ये लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। मिराज 2000 फ्रांस से खरीदा गया एक हल्का और तेज फाइटर जेट है। इसकी अधिकतम गति 2 मच तक है और इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर है। यह विमान दिन रात किसी भी मौसम में लड़ाई में शामिल होने के लिए सक्षम है। तेजस एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने भारतीय वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है। इसकी अधिकतम गति 1.8 मच है और रेंज लगभग 800 किलोमीटर तक है। यह विमान आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस है और भारतीय वायुसेना के फ्लाइट बेड़े का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राफेल एक अत्याधुनिक और तेज लड़ाकू विमान है जो भारत ने फ्रांस से खरीदा है। इसकी अधिकतम गति 2 मच तक है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक हो सकती है। राफेल में अत्याधुनिक हथियार, रडार और एंटी राडार मिसाइलें होती हैं, जो इसे किसी भी वायु आधारित संघर्ष में प्रभावी बनाती हैं। पाकिस्तान बॉर्डर तक भारतीय वायुसेना के विमानों के पहुंचने का समय कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें विमान की गति, रेंज, उड़ान मार्ग और दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। विमान की गति और रेंज का सीधा असर इस पर पड़ता है कि भारतीय फाइटर विमान पाकिस्तान बॉर्डर तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। सुखोई 30 MKI की अधिकतम गति 2.0 मच लगभग 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान लगभग 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, जिससे ये पाकिस्तान सीमा तक कुछ ही समय में पहुंच सकता है। मिराज 2000 की अधिकतम गति 2 मच लगभग 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। यदि विमान को रिफ्यूलिंग न भी करनी पड़े तो ये भी लगभग 2-3 घंटे में पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच सकता है। तेजस की गति 1.8 मच लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर है। यह विमान भी पाकिस्तान की सीमा तक जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन इसकी रेंज सीमित होने के कारण इसे बीच में ईंधन भरवाना पड़ सकता है। राफेल की रेंज और गति काफी प्रभावशाली है, जो कि 3700 किलोमीटर तक हो सकती है। यह विमान उच्चतम गति से पाकिस्तान सीमा पर कुछ ही घंटे में पहुंच सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना को तीव्र प्रतिक्रिया समय मिलता है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचने के लिए एक सीधी रेखा में उड़ान भरने की संभावना कम होती है। दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए उन्हें अक्सर वक्र मार्ग कर्व फ्लाइट पथ अपनाना पड़ता है। इसके अलावा सीमा तक पहुंचने के समय का निर्धारण मौसम की स्थिति, वायु विज्ञान और अन्य पारंपरिक कारकों पर भी निर्भर करता है। फाइटर विमानों की रेंज सीमित होती है और यदि उन्हें अधिक दूर तक उड़ना हो तो उन्हें बीच में ईंधन भरवाना पड़ता है। भारतीय वायुसेना के पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का सिस्टम है, जिसके माध्यम से विमान अपने मिशन के दौरान आवश्यकतानुसार ईंधन भर सकते हैं और इस तरह रेंज और समय को बढ़ाया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास अपनी अपनी हवाई रक्षा प्रणालियां और रडार तंत्र हैं। यदि भारतीय विमान सीमा में प्रवेश करते हैं तो पाकिस्तान के रडार सिस्टम और वायु रक्षा मिसाइलों से इन विमानों को खतरा हो सकता है।
हालांकि भारतीय विमान अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध AW प्रणालियों से लैस होते हैं जो दुश्मन के रडार से बचने में मदद करते हैं। इसके अलावा राफेल जैसे विमानों में एंटी राडार मिसाइलें भी होती हैं जो दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के कारण भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान की सीमा तक त्वरित रूप से पहुंचने के लिए अपनी उच्चतम क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, तेजस और राफेल पाकिस्तान की सीमा तक कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं। इन विमानों की गति, रेंज और उड़ान तकनीक भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के साथ संभावित संघर्ष में त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। आखिरकार, भारतीय वायुसेना के पास पर्याप्त सामरिक और तकनीकी संसाधन हैं जो किसी भी संकटपूर्ण स्थिति में त्वरित और प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।